नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। बचपन से ही अनेक माध्यमों से स्विट्ज़रलैंड का नाम सुना था। बहुत सी फिल्मों में पहले जा चुके लोगों के मुंह से इस देश की सुंदरता की तारीफ सुनी थी और आज एक समय लगभग असंभव सा लगने वाला यह मुकाम मतलब स्विट्ज़रलैंड में हम पहुंच चुके थे। उस आनंद का अनुभव कर रहे थे। यूरोप में अब तक देखे प्राकृतिक सौंदर्य मतलब हरे भरे मैदान, जंगल, पहाड़, उनके बीच से निकलती नदियों में अब एक और सुंदर आयाम जुड़ गया। वो था पहाड़ों पर बर्फ। यूरोप के दो ऊंचे पर्वत स्थल और उन पर स्वच्छ सफेद बर्फ, उन पर पड़ती सूरज की किरणें जो ऐसा एहसास कराती थी कि पूरे बर्फ को सोने के वर्क से ढक दिया गया। प्राकृतिक सौंदर्य के अतिरिक्त स्विट्ज़रलैंड को वहाँ के लोगों ने भी और खास बना दिया है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक सेना से प्रशिक्षण लिया होता है, जो कि अनिवार्य है। यहाँ आपको कहीं पुलिस खड़ी दिखाई नहीं देती, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर नागरिक भी पुलिस की भूमिका निभाते हैं। विश्व में रेड क्रॉस जैसी संस्था इसी स्विट्ज़रलैंड की देन है। यूरोपियन यूनियन का सदस्य होते हुए भी इनकी मुद्रा अलग है। हालांकि लोगों को असुविधा से बचाने के लिए वे अपनी मुद्रा स्विस फ्रैंक के अतिरिक्त अन्य मुद्रा जैसे यूरो आदि भी यहाँ मान्य करते हैं। यहाँ की बैंकिंग व्यवस्था संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ तक कि हमारे यहाँ के अमीर भी इसका प्रयोग करते हैं। यह सर्वविदित है। यहाँ आप जब बैंक में किसी भी के भी नाम से पैसा जमा करते हैं तो ना तो आपसे कोई प्रश्न पूछे जाते हैं और ना ही आपकी जानकारी किसी से साझा की जाती है। स्वाभाविक ही है कि हमारे देश के एक खास किस्म वाले लोग ऐसी व्यवस्था पसंद करते होंगे। यदि 50 साल तक इन खातों में कोई व्यवहार ना हो तो यह स्विट्ज़रलैंड की संपत्ति हो जाती है। यहाँ की राजधानी बर्न है और जिनेवा और ज्यूरिख अन्य मुख्य शहर हैं। यहाँ चॉकलेट, घड़ियाँ और चाकू संपूर्ण विश्व में गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। आज हम यहाँ के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक माउंट टिटलिस पर गए, जिसकी ऊंचाई 10,623 फीट है। यहाँ केबल कार के माध्यम से जाना है। आधी दूरी तक एक केबल कार, जिसे गंडोला कहते हैं, में 10 लोग और उससे ऊपर एक में 80 लोगों के एक साथ जा सकने की व्यवस्था होती है। चारों तरफ कांच लगे और घूमते हुए इस तेज गति के गंडोला में बैठने और नीचे पहाड़ों पर बर्फ देखने का अलग ही मजा है। ऊपर जाने पर बर्फ से खेलने का मजा लिया जा सकता है और साथ ही साथ एक बिल्डिंग है जिसे हीटर के माध्यम से गर्म रखा जाता है और बाहर -7 डिग्री तापमान होने के बाद भी आप इसमें आराम से बैठ सकते हैं, खरीदी कर सकते हैं, खान पान का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ से वापस आकर हमने ल्यूसन शहर को देखा। यहाँ कुछ खरीदने के लिए लोगों ने बाजार को टटोला। यहाँ एक लॉयन मॉन्यूमेंट देखने लायक है, जो स्विस सैनिकों की बहादुरी और त्याग को दर्शाता है। लॉयन के पीठ में छुरा लगा हुआ है और उसके चेहरे पर दर्द और छल की भावभंगिमाएं बहुत ही अच्छी तरीके से उकेरी गई हैं। शाम को ल्यूसन लेक में बोटिंग का आनंद लेते हुए वापस होटल पहुँचे। अगले दिन हम यूरोप की सर्वोच्च चोटी उनफ्रोंच पहुँचे, जहाँ जाने के लिए पहले गंडोला और फिर यूरोप के सर्वोच्च रेलवे स्टेशन आइगर ग्लेशियर पहुँचे, जहाँ से कॉकव्हील ट्रेन के माध्यम से जाना होता है। ये भी एक अपना अलग ही अनुभव है। यहाँ की ऊंचाई करीब 11,900 फीट है और कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी का यहाँ एहसास हुआ। इतनी ऊंचाई पर भी आप आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जिससे यदि आप बर्फ़ में ना जाना चाहते हुए, ठंड से बचना चाहते हुए आप रहना, आराम से बैठना चाहें, रहना चाहें तो रह सकते हैं। यहाँ ऊपर बहुत बड़े क्षेत्र को पैदल चलते चलते विभिन्न आकर्षणों का मजा लेते हुए तय किया जाता है। यहाँ हल्की हल्की बर्फबारी होते हुए भी हमने देखी और उसका आनंद लिया। स्विट्ज़रलैंड में बिताया प्रत्येक पल सभी की यादों में सदैव विद्यमान रहने वाले पलों में शामिल हो गया। यहाँ की वादियाँ, प्राकृतिक सौंदर्य, स्वच्छता और होटल में मिला अप्रतिम भारतीय भोजन सभी के
दिलों को छू गया। अगले दिन लिechtenstein, वडूज, ऑस्ट्रिया आदि देखने के लिए निकलना था। यात्रा का आधे से अधिक समय निकल चुका है। अब अंतिम चरणों की तरफ रुख है। आप सबसे निवेदन है कि साथ बनाए रखें। तब तक जय हो, नमस्कार।